Hello students. Today we are starting with the first chapter of your biology syllabus, heredity and evolution. Guys, I'll be very honest, chapter थोड़ा difficult है. 11th 12th standard का भी थोड़ा थोड़ा concepts इसमें डाल दिया है. So अपने को अगर ये chapter बहुत अच्छे से समझना है, so we will have to revise 9th standard का few concepts. DNA, RNA, थोड़ा थोड़ा उनका functions, उनका structure we will have to remember. Okay? तो आपको बुक आपको पेन जो भी लेना है लेकर बैठ जाइए सो दैट यू कैन नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो लेट अस बिगिन. ओके, सो एकदम बेसिक से चालू करेंगे. अपने को मालूम है अपना पूरा बॉडीज आर मेड अप ऑफ व्हाट? यस, दे आर मेड अप ऑफ सेल. अभी सेल के अंदर वी नो देर इज अ कंट्रोलिंग सेंटर. एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल होता है, दैट इज द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर अगर आप देखोगे ना तो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखेंगे, एकदम टाइनी टाइनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड दे आर कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स. अभी इन क्रोमोसोम्स को हम लोग ने थ्रेड का जो रोल होता है ना घर पे सिलाई करने के लिए, उस थ्रेड के रोल के साथ हम लोग ने कंपेयर किया. नाउ थ्रेड के रोल में कैसा धागा लपेटा हुआ है, वैसा क्रोमोसोम्स पे भी डीएनए लपेटा हुआ है. लाइक इमेजिन डीएनए एक थ्रेड है. उस डीएनए को हमने कंडेंस किया, कॉइल किया, लपेटा लपेटा छोटी सी जगह में पैक किया है, तब जाके बन जाएगा क्रोमोसोम. तो मेरे को बताओ, अगर इस क्रोमोसोम में से धागा खींचूं तो मुझे क्या मिलेगा? डीएनए. सो कैन वी से क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ नथिंग बट डीएनए. अभी ये डीएनए करता क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए? आई लुक लाइक माई पेरेंट्स. मेरा नाक मेरे पप्पा जैसा है. अभी उन्होंने अपना नाक निकाल के मेरे को तो दिया नहीं है, राइट? उनका डीएनए मेरे पास आया है. मेरा हेयर मेरे मम्मी जैसा है. तो कैसे हुआ? मम्मी का डीएनए मेरे पास आया होगा. तो कैन वी से डीएनए विल कंट्रोल द कैरेक्टर्स ऑफ माई बॉडी. मेरा हाइट, मेरा स्किन कलर, हेयर, आई कलर, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय डीएनए. बट एक सरप्राइजिंग बात, समझो ये डीएनए. डीएनए इज वेरी 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 लॉन्ग, बहुत लंबा होता है डीएनए. लेकिन पूरा डीएनए काम करेगा नहीं. डीएनए के ऊपर देर आर स्पेसिफिक पार्ट्स, स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं, फ्रैगमेंट्स होते हैं, और उन छोटे छोटे पार्ट्स को हम बोलते हैं जीन्स. क्या बोलेंगे? जीन्स. एंड ये जीन दे विल कंट्रोल द कैरेक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक जो हाईलाइटेड पार्ट दिख रहा है छोटा, दैट इज द जीन विच कंट्रोल्स माई हाइट. तो उसके बाजू में कहीं पे एक छोटा और एक जीन होगा जो मेरा आई कलर कंट्रोल करेगा. उसके बाजू में एक और छोटा जीन होगा जो मेरा स्किन कलर कंट्रोल करेगा. तो वैसा पूरे डीएनए पे छोटा 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 जीन्स प्रेजेंट है, एंड दे आर गोइंग टू कंट्रोल द कैरेक्टर्स ऑफ माई बॉडी. इजी? कैन वी गो अहेड थोड़ा? लेट्स सी. ओके, सो यहाँ पे अपने को क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम? एक हाथी का, एलिफेंट का बेबी है. इसका आइज दिख रहा है, इसका ट्रंक दिख रहा है, इसका नोज है, इसका ईयर है, इसका हेयर है. ये सारी चीजें हम देख पा रहे हैं. सो एनी डिटेक्टेबल फीचर जो आपको दिखता है इज कॉल्ड एज अ कैरेक्टर. यहां पे अपने को क्या दिख रहा है? हाइट ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, लेकिन सम पीपल कैन बी वेरी वेरी टॉल, जो यहाँ पे दिख रहा है, एंड सम पीपल कैन बी वेरी वेरी शॉर्ट ऑल्सो. कुछ लोग मीडियम भी होते हैं. तो हाइट का भी बहुत सारा पॉसिबिलिटीज मिलेगा अपने को. सिमिलरली यहाँ पे कैन यू ऑब्जर्व स्किन कलर? डार्क स्किन भी हो सकता है, फेयर स्किन भी हो सकता है. तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज इसमें भी मिलेंगे. हेयर का टेक्सचर कर्ली भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, वेवी भी होता है किसी किसी का, इसमें भी पॉसिबिलिटीज हैं. आईज का कलर भी बहुत वैरायटी में आएगा. ब्राउन होता है, ब्लैक होता है, ब्लू होता है, ग्रीन भी होता है, हेजल भी होता है. बहुत सारी पॉसिबिलिटी है. फिर यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है? नेचर भी एक चीज़ होती है. कुछ लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ सकता है. लेकिन कुछ लोग बहुत काम होते हैं, उनको ट्रिगर करना इजी नहीं होता. कैन वी से ये भी एक कैरेक्टर है बॉडी का, बराबर है? तो यहां तक हमने जो देखा इसका पॉइंट क्या है? लिसन, द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ अ कैरेक्टर आर कॉल्ड एज ट्रेट्स. लेट्स से हाइट कैरेक्टर है, बराबर है? लेकिन हाइट का पॉसिबिलिटी क्या है? टॉलनेस है और शॉर्टनेस है. टॉलनेस इज अ ट्रेट, शॉर्टनेस इज अ ट्रेट. नहीं समझा? वैसा स्किन कलर, स्किन कलर एक कैरेक्टर है, लेकिन डार्क स्किन इज अ ट्रेट, फेयर स्किन इज अ ट्रेट.
वैसा आई का कलर इज अ कैरेक्टर, ब्लू आईज इज अ ट्रेट, ब्राउन आईज ट्रेट. सो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ अ कैरेक्टर इज कॉल्ड एज ट्रेट. अभी हमने पढ़ा ट्रेट्स फिजिकल भी हो सकती हैं जो मुझे बाहर से दिखेंगी, लेकिन ट्रेट्स मेंटल भी हो सकती हैं सच एज द नेचर एंड पर्सनैलिटी. एंड लास्टली all of these traits are controlled by the genes. Genes क्या होते हैं? They are the short segments present in the DNA. Easy? तो चलो देखते हैं आगे. ये एक क्रोमोसोम है. अभी यहाँ पे आपको क्रोमोसोम का दो पार्ट्स दिख रहा है. ये जो दोनों पार्ट्स है ना, दे आर कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड्स. ये अपने को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. What are the two parts called as sister chromatids? अभी मुझे एक बात बताओ, हमने बोला क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, राइट? डीएनए का स्मॉल फ्रैगमेंट्स आर कॉल्ड एज जीन. एक और बार, क्रोमोसोम किससे बना? डीएनए. डीएनए का पार्ट्स को क्या बोलेंगे? जीन. तो कैन वी से पूरे क्रोमोसोम पे बहुत सारा छोटा 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 जीन्स प्रेजेंट होगा, राइट? एक और सरप्राइजिंग बात, लिसन अप. क्रोमोसोम कभी अकेला नहीं आता है. दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, जोड़ी में आते हैं. तो क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर एंड सच अ पेयर इज कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इस पेयर को हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स. अब मुझे बताओ, क्रोमोसोम्स पे जीन्स था, कैन यू सी द जीन्स? लेकिन क्रोमोसोम भी पेयर में है, तो कैन वी से जीन्स भी पेयर में आते हैं. मतलब क्या? ये वाले क्रोमोसोम पे अगर हाइट का जीन है, तो ये वाले क्रोमोसोम पे भी हाइट का जीन है, जीन जोड़ी में आ गए. वैसे ही ये वाले क्रोमोसोम पे अगर स्किन कलर का जीन है, तो यहां पे भी स्किन कलर का जीन होगा. तो कैन वी से जीन्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी प्रेजेंट इन पेयर्स एंड वन कैरेक्टर विल बी कंट्रोल्ड बाय टू जीन्स. आर यू फॉलोइंग? हर एक कैरेक्टर का कितना जीन है? 2. एंड दिस पेयर ऑफ जीन्स इज कॉल्ड एज अलील्स. ये भी याद रखना है, क्या बोलेंगे? अलील्स. तो अपने को 3 चीज समझा. व्हाट आर सिस्टर क्रोमैटिड्स, व्हाट आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड व्हाट आर अलील्स. चलो लेट्स गो अहेड. अपने बॉडी में देयर आर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स एंड हर एक सेल में डीएनए प्रेजेंट है, राइट? अभी मेरे को एक बात बताओ, अगर हर एक सेल में डीएनए प्रेजेंट है, तो हर एक सेल में क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होगा. हर एक सेल में ट्रिलियंस ऑफ सेल है ना, हर एक सेल में क्रोमोसोम है. कितना है? अपने एक सेल में, ह्यूमंस में, इन वन सेल देयर आर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट. नाउ हमने बोला क्रोमोसोम्स पेयर में आते हैं, जोड़ी में आते हैं. तो टोटल 46 क्रोमोसोम है, उनका कितना पेयर्स बनेगा? उसका हाफ हो जाएगा, तो 23 पेयर्स बनेंगे. यहां पे इन द इमेज कैन यू सी पेयर नंबर 1, पेयर नंबर 2, पेयर नंबर 3, 4, 5, 6, 7. ऐसा टोटल कितना पेयर्स बन गया है? 23 पेयर्स. ओके, तो यहां तक का स्टोरी एक बार फटाक से रिकैप कर लेते हैं, समझ लेते हैं व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार. वी सेड क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए. डीएनए वाज लाइक अ थ्रेड. उसको कंडेंस किया, कॉइल किया, लपेटा, एंड क्या बन गया? क्रोमोसोम. फिर हमने बोला द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड एज जीन्स. डीएनए तो बहुत लंबा है, लेकिन उस बड़े डीएनए पे बहुत सारे छोटे 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 जीन्स प्रेजेंट हैं. एंड ये जीन्स क्या करते हैं? ये हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले, राइट? फिर हमने बोला क्रोमोसोम अकेला नहीं आता है, क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ पेयर, एंड उस पेयर को हमने बोला होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ओके, क्रोमोसोम पे जीन्स प्रेजेंट है. अभी क्रोमोसोम पेयर में है, तो हमने बोला जीन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन पेयर, एंड दैट पेयर, उसको हमने नाम दिया अलील्स. एंड लास्टली हमने बोला इंसान के हर एक सेल में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं. कितने प्रेजेंट हैं? 46 क्रोमोसोम्स. ओके, तो अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. अगर ये आपको अभी समझ जाता है, तो इसके आगे का टॉपिक विल बी वेरी इजी. सो लेट अस स्टार्ट. अभी यहाँ पे जो डीएनए दिख रहा है, इट इज अ ट्विस्टेड मॉलिक्यूल. ऐसा गोल घूम रहा है वो, राइट?
इसको अगर मैंने एकदम सीधा खींचा, टाइट पकड़ा, विल इट लुक लाइक अ लैडर, एक सीढ़ी बन जाएगा जिसकी दो साइड्स होती हैं एंड बीच में स्टेप्स होते हैं, राइट। अभी एक नया बात, लिसन अप। डीएनए का जो मॉलिक्यूल है, इट इज मेड अप ऑफ 3 केमिकल्स। नंबर 1, पेंटोज शुगर, याद रखना है, कम ऑन, पेंटोज शुगर। नंबर 2, फॉस्फेट, इसको हम फॉस्फरिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो पेंटोज शुगर, फॉस्फेट, एंड द थर्ड वन इज नाइट्रोजन बेसेस। पेंटोज शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस, 3 बेसिक केमिकल हो गया। तो चलो डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं। अभी ये लैडर जैसा है ना, तो इसके कितने साइड्स हैं? 2 साइड्स हैं। तो पहले हम इसका साइड्स बनाएंगे। अभी यहाँ पे कैन यू सी एक चेन बना हुआ है, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, ऐसा कंटिन्यूस चेन बन गया है। ये डीएनए का एक साइड बना। तो कैन वी से द डीएनए बैकबोन इज मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर एंड फॉस्फरिक एसिड, मतलब फॉस्फेट। तो ये एक साइड बना शुगर फॉस्फेट का। तो ऐसा ही इसका सामने वाला साइड भी शुगर फॉस्फेट का बना होगा। तो वो कैसा दिखेगा? समथिंग लाइक दिस। अगेन शुगर फॉस्फेट का चेन बन गया है, लेकिन कैन यू ऑब्जर्व जो लेफ्ट वाला साइड है उसका डायरेक्शन इज अपवर्ड डायरेक्शन, एंड जो राइट वाला साइड है उसका डायरेक्शन इज डाउनवर्ड्स। तो कैन वी से जो दोनों साइड्स हैं दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, और इनको हम क्या बोलेंगे? दे फॉर्म 2 कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड्स। एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है। यहां तक इजी है। तो हमने 2 चीजों का यूज किया, वी यूज्ड शुगर एंड वी यूज्ड फॉस्फेट। तो व्हाट इज द थर्ड केमिकल नाउ? नाइट्रोजन बेस। सो अभी देखो यहां पे ऑन एवरी शुगर, कैन यू ऑब्जर्व हमने शुगर पे कुछ अटैच किया है, वो क्या है? नाइट्रोजन बेस। तो हम बोलेंगे एट द साइड ऑफ दिस स्ट्रैंड एवरी शुगर इज अटैच्ड टू अ नाइट्रोजन बेस। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसेस। हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स। तो देखो, एक होता है एडेनिन, फिर होता है गोनिन, एडेनिन, गोनिन, साइटोसिन, एंड लास्ट में आता है थाइमीन। वन मोर टाइम, एडेनिन, गोनिन, साइटोसिन, थाइमीन। एडेनिन, गोनिन, साइटोसिन, थाइमीन, ये अपने को दिमाग में फिट करना है। वी हैव टू रिमेंबर दिस। तो डीएनए का 2 स्ट्रैंड्स था, मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट का चेन। On every sugar there was a nitrogen base attached. There are 4 types of nitrogen bases: adenine, guanine, cytosine, thymine. So far so good. अब देखो जो एडेनिन एंड गुआनिन है, दे आर टुगेदर कॉल्ड एज प्यूरिन्स। क्या बोलेंगे? प्यूरिन्स। इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 2 रिंग्स होती हैं, कैन यू सी हियर? एंड साइटोसिन एंड थाइमिन दे आर कॉल्ड एज पिरीमिडीन्स, और इनके स्ट्रक्चर में एक ही रिंग होती है। तो एडेनिन, गुआनिन, प्यूरिन्स, साइटोसिन, थाइमिन, पिरीमिडीन्स। तो यहां तक अपने को समझा है। तो अभी बनाएंगे हम लोग बीच में का स्टेप्स। अभी एक साइंटिस्ट था शारगाफ, उसने क्या बोला? एडेनिन विल ऑलवेज पेयर विथ थाइमिन। कैन यू सी यहां पे एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में ऐसा 2 लाइन बन गया है। वो लाइन क्या है? दे आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब यहाँ पे एडेनिन एंड थाइमिन ये लोग केमिकली बॉन्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, एंड उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। 2 लाइन है, दैट मीन्स देर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो वन मोर टाइम, एडेनिन विल पेयर विथ थाइमिन बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो अभी सेकेंड रूल क्या होगा? Second rule says guanine will only pair with cytosine by 3 hydrogen bonds. Guanine and cytosine के बीच में कितना लाइन है? 3 लाइन. So those are the 3 hydrogen bonds. AT 2 bonds, GC 3 bonds, ATGC, 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 ये अपने को याद रखना. Easy? Can we go a little ahead? Now, a very important point.
शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, इनको अगर हम साथ में लें, दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड में अगर मैं फॉस्फेट भी ऐड करूं, मतलब शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट, ये तीनों एक साथ आ गए, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। नाउ लिसन, इस न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन है, तो कैन वी कॉल इट एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। तो वैसे ही उसके नीचे गोनिन न्यूक्लियोटाइड बनेगा, उसके नीचे साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड होगा, उसके नीचे थाइमीन न्यूक्लियोटाइड होगा। तो ऐसे कंटिन्यूअस न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हुए हैं। तो कैन वी से द डीएनए इज मेड अप ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉली मीन्स मेनी। यहाँ तक अगर आपको समझा है तो डीएनए का स्ट्रक्चर प्लीज गो थ्रू करिए, एंड अभी इसके आगे का टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।